बंगाली लोग ऐसा हिंदू है ना, सारे सालों में कितने सारे पूजा पाठ करते हैं। ये प्रधानमंत्री हाउस तक जाएंगे, पुलिस हमको पकड़ के लेके जाएगा, जेल डालेगा, और निकल के आएंगे और जाएंगे। रेलवे स्टेशन ब्लॉक करेंगे, रेलवे लाइन ब्लॉक करेंगे, ये सब करते चलते रहेगा। हम डिटेंशन कैंप सब तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा के नाम पर कितना धरना, कितना चक्कर, आसाम शांति का, संप्रीति का आसाम को पूरा जला दिया। तो ये चला आया, दिल्ली पहुंचते ही आसाम का, एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप ग्वालपारा में शुरू हुआ। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं, ये लोग आसाम से आए हुए लोग हैं। बहुत दूर, बहुत लंबा सफर करते हुए ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या इनका मांग है? आसाम सरकार किस हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या आसाम सरकार के विरोध में है या इनका क्या मांग है, वही जानेंगे, इनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए कि इनकी क्या परेशानी है। सर, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम महानंद सरकार दत्ता है। मैं ऑल असम बंगाली स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। असम में देखिए, कई सालों से, काफी सालों से हिंदू बंगाली लोग रहते आ रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों को क्या करता है, डी वोटर माना जाता है। डी वोटर यानी कि डिटेंशन, डाउटफुल वोटर। हम लोगों को डाउटफुल वोटर बनाया जाता है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल से, विदेशी न्यायाधिकरण जो है, उनसे हम लोग को पास नोटिस आता है। नोटिस में लिखा जाता है, आप जो इंडियन है वो प्रूफ करो कोर्ट में आके। तो ये कैसा कानून है? किसी को थोड़ी इंडियन को प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में जाके, हम इंडियन है, हम सिटीजन है। तो ये असम में है। उसके बाद है आपका जो डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। तो हमारा डिमांड ये है, कम से कम अगर ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए सुरक्षित है, हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में नहीं रखना चाहिए। हिंदुओं को किसी सिटीजन इश्यू में, अगर देखिए, जो विदेशी है, जो घुसपैठी है, उनको डॉक्यूमेंट मांगिए। जो इंडियन, जो डिटेंशन सेंटर में जो रह रहे हैं वो तो वही लोग हैं ना जो प्रूफ नहीं कर पाए हैं। ये झूठ बात है। डिटेंशन कैंप में रह रहे बहुत सारे आदमी ने अपना प्रूफ कोर्ट में डाल के इंडियन घोषणा किया सिस्टम ने। डिटेंशन सेंटर में जो लोग रह रहे थे, हाँ, उनमें से 90% इंडियन सिटीजन निकला। कुछ है विदेशी भी है। 90% इंडियन सिटीजन निकला। लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है। कोर्ट में उनके फेवर में राय आ गया, वो लोग वहां से निकल गया। तो आप देखिए, आपको इंडियन फॉरेनर बोल के आपको डिटेंशन कैंप में डाला गया। ऐसा है, उसमें बच्चा भी रहना पड़ता है। कैसे? अगर माँ को डिटेंशन कैंप में डालेगा, उसका छोटा छोटा बच्चा गोद में जब रहेगा 2-3 साल का, वो भी डिटेंशन कैंप में जाता है। वो सालों तक डिटेंशन कैंप में रहता है। जो बच्चा खेलना चाहिए, जो बच्चा पढ़ाई करना चाहिए, उसको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ता है। जिसी ने किसी का खून नहीं किया हो, वो कैदी की तरह रहना पड़ता है। तो ये कैसा कानून है? वो प्रूफ भी हो जाता है वो इंडियन है, बाद में तब भी नहीं छोड़ ना ना, प्रूफ हो जाने के बाद छोड़ता है। लेकिन ये जो 10-12 साल का चक्कर है, उनका जीवन का सारे गोल्डन मोमेंट जो खत्म हो गया, उसका भरपाई कौन करेगा? तो ये 10-12 साल कहाँ हुआ है? ये एनआरसी तो अभी कुछ टाइम पहले से शुरू हुई थी। डिटेंशन कैंप तो पहले से है। डिटेंशन कैंप एनआरसी के टाइम में नहीं है ना, वो बहुत पहले से है डिटेंशन कैंप। वो मेरे ख्याल से 95 से शायद शुरू हुआ वो डिटेंशन कैंप। तो तब से लेकर डिटेंशन कैंप चल रहा है। तो ये डिटेंशन कैंप में अगर विदेशी को रखा जाए, हमारा कुछ बोलने का नहीं है। आप जो लोग को रख रहे हो, उनमें से 90% लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हैं वो लोग इंडियन है। तो मैं पहले भी बोला, इसका भरपाई कौन करेगा? ये बच्चों का जो अधिकार है, राइट्स है, पढ़ने का, खेलने का, वो आप छीन रहे हो। तो बच्चा का भविष्य आप बोलते हैं हम हिंदू को प्यार करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जो आसाम में जो सरकार है मौजूदा बीजेपी, वो तो हिंदू का बात ही करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और जो बीजेपी सरकार हिंदू पे ही होते, तो आपको क्यों लगता है कि हिंदू विरोधी है? हिंदू की तरफ वो लोग नहीं देख रहे? आप लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं? हिंदू का बात करते हैं वोट लाने के लिए, किंतु हिंदू का काम नहीं करते हैं। बात बोलते हैं, सुंदर सुंदर बोलते हैं। अगर सुंदर सुंदर काम भी करते ना, आज हम लोग दिल्ली आना नहीं पड़ता। थोड़ी आदमी लोग हम शक से इधर आए हैं, थोड़ी इधर ये करने के लिए आए हैं। हमारा कुछ काम धंधा है ही नहीं, हम दिल्ली आके बैठे चिल्लाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट को कम से कम ये बात सोचना चाहिए। दूसरी बात है, कहा लाया गया, कहा दिखाया गया ये हिंदुओं को ये होगा वो होगा।
हम लोगों ने का नहीं मांगा था, का में से क्या होने वाला था वो पता भी नहीं था हम लोगों का। सरकार ने ही बनाया है वो। टारगेट क्या हुआ? हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए। हिंदुओं को नाम पर बंगाली हिंदू लोग टारगेट हो गया, वो लोग को सुरक्षित करने के लिए का लाया गया। हमारा थोड़ी का जरूरत है, का तो जरूरत हमारा नहीं था, क्योंकि हमारा यह एक नया कानून था ही पहले से। 1950 का द इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट, वो एक्ट के प्रोविजन 2 में लिखा है जो लोग पार्टीशन विक्टिम है, इंडियन गवर्नमेंट उसको नागरिकत्व देने के लिए मजबूर है। तब वो कानून में ऐसा है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, आईएमडीटी उठा दिया गया, लेकिन उसका जो राय है उसमें लिखा गया आईएमडीटी उठा दिया गया ठीक, लेकिन वो जो इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट वो बहाल रहा। उसके बावजूद भी उसके आधार पर नागरिकत्व नहीं देके कहा लाया गया, कहा के नाम पर कितना धरना, कितना चक्कर, असम शांति का, संप्रीति का असम को पूरा जला दिया। तो ये क्या करने का क्या मतलब था? अगर हिंदुओं को आप प्रेम करते हो तो ये भेदभाव क्यों? तो अभी आप लोग इस मुद्दे को लेके मौजूदा बीजेपी से मिलने के लिए गए हैं, हेमंत विश्व शर्मा हो या कोई अपना नेता हो? देखिए, कई भी सरकार नहीं है, ये सरकार के ऐसा कोई मंत्री नहीं है हमारा समस्या नहीं जानता है। ऐसा मोदी जी भी पहले जब गए थे, आज से 7 साल पहले जाके बोले थे असम डिटेंशन कैंप सब तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने चलाया, दिल्ली पहुंचते ही असम का, एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप ग्वालपारा में शुरू हुआ, जिसमें एक साथ 3,000 लोग रखा जाएगा। तो आप बोला है डिटेंशन कैंप तोड़ दोगे, आने का बाद ही उधर शुरू हो गया डिटेंशन। बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग देखिए, अगर हम लोग हिंदू है तो हम लोग का अधिकार हमें चाहिए, अगर नहीं है तो सरकार बोल दे बंगाली लोग हिंदू नहीं है। हाँ, ये वो लोग प्रूफ नहीं कर पाएगा। बंगाली लोग हिंदू नहीं है ऐसा सरकार डिक्लेयर दे ये वो दे नहीं पाएगा, इसका दम ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? सबसे अच्छा हिंदू हम बोल रहे हैं, सभी हिंदू बोलेगा सबसे अच्छा हम है। बंगाली लोग ऐसा हिंदू है ना, सारे सालों में कितने सारे पूजा पाठ करते हैं ये बंगाली लोग, इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा ये लोग हिंदू नहीं है बोल के। तो इतना पूजा, इतना भगवान के प्रति विश्वास रखने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, तो ये कैसे हिंदू का सरकार है? ये तो नहीं है ना। यानी जो हिंदू की बात करते हैं, अभी तो चमत्कारी बाबा भी हिंदू राष्ट्र का घोषणा करने के लिए कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वही हिंदू लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें मतलब वो सारे मांगे लेकर हम दिल्ली में आए हुए हैं। हमारा होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और हिमंत बिश्व शर्मा जी से एक ही दाबी है, जब आप हमारा मांगी पूरी करें जल्द ही जल्द, जितना जल्द हो सके। और हमारा जो हिंदू बंगाली लोग है असम में, सारे असम में एजुकेशनल, कल्चरल, लिटरल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल वो जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए हमको जल्दी एक सैटेलाइट काउंसिल प्रदान करें। आपको क्या लगता है ये मुद्दा बनेगी 2024 में? क्योंकि जो मुद्दा है ये सारी एक इलेक्शन की टाइमिंग होता है जब मुद्दा बना सकते हैं या बनते हैं। उम्मीद रख के बैठा हो, उम्मीद रख के बैठा हो, पूरी करे ना करे उनकी बात है। अगर नहीं हुआ तो अभी दिल्ली जंतर मंतर में आया, काल मतलब राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, प्रधानमंत्री हाउस तक जाएंगे, पुलिस हमको पकड़ के लेके जाएगा, जेल डालेगा, और निकल के आएंगे और जाएंगे। हाई रोड ब्लॉक करेंगे, रेलवे स्टेशन ब्लॉक करेंगे, रेलवे लाइन ब्लॉक करेंगे, ये सब करते चलते रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के। अगर वो लोग चाहते हैं इंडिया शांति में रहे तो समस्या समाधान हो। बिल्कुल। देखिए, ये आप खुद समझिए कि जो प्रधानमंत्री जी हिंदू है या गृह मंत्री हिंदू है, या सरकार जो हिंदू के बारे में कहते हैं कि हिंदू खतरे पे है, इस तरीके की बात करते हैं। और आज तो चमत्कारी बाबा भी आगे जो हिंदू राष्ट्र का डिमांड भी करे, लेकिन वही अगर आसाम की बात करें तो ये सारे हिंदू लोग ही यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पे, इनका डिमांड और इनकी परेशानी आप तक पहुंचाए हैं। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।